प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 11th का जो स्नैपशॉट बुक है उसका लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। स्टोरी का नाम है द एड्रेस। ये लिखी गई है मार्गो मिनको के द्वारा और इस कहानी में इन्होंने अपनी जीवन की घटना को बताया है। जब हॉलैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उसमें ये लोग सभी बेघर हो गए और इनका सामान इनकी मम्मी की जो एक दोस्त थी उन्होंने अपने घर पे रख लिया। तो जब वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया सेकेंड, तो ये अपनी मम्मी की जो चीज़ें थी उनको देखने के लिए उनके बताए हुए पते पर वहाँ पे गई और उनसे बात की। और उनसे मिलने के बाद जो घटना घटी उसको तो हम कहानी में पढ़ेंगे आगे। उसके बाद इन्होंने इरादा बना कि मुझे वो सब चीज़ों को नहीं वापस लेना है जो मेरी मम्मी ने अपने दोस्त के अपनी सहेली के घर पे छोड़ दी थी, उसको हमें वापस नहीं लेना है, क्योंकि उससे मेरी जो याद है, जो पुरानी यादें हैं, जो मम्मी से जुड़ी हुई यादें हैं, क्योंकि अब उनकी मम्मी नहीं रही, वो यादें जो है पेनफुल यादें हैं और वो मुझे कष्टकारी लगती हैं। इसलिए मैं अब उन चीज़ों को वापस लेके अपनी मम्मी के सामान को, जो बहुत कीमती था, बहुत ही प्यार से रखा था, बनाया था, उनको अब वापस लेना नहीं चाहती। तो इस कहानी में यही बात बताई है केवल। तो जो लेखिका है, जो राइटर है, उनका नाम है मार्गो मिनको। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, सारा मैनको के नाम से। तो ये देखो इस कहानी में क्या लिखा है। द एड्रेस, जैसे आपको एड्रेस से समझ में आ रहा है कि जो इनकी मम्मी ने, जो लेखक की मम्मी ने अपना एड्रेस अपनी सहेली का एड्रेस बताया था इनको, तो वे उसी पते पर जाती हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या आप मुझे जानते हो। मेरी मम्मी ने जो सामान रखा था वो उनको वहाँ देखती भी है, लेकिन वो इनके मुताबिक जवाब नहीं देती है। देखो क्या लिखा है। डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क। लेखिका कह रही है मैन को, मार्गो मीन को कह रही है कि आई आस्क, आई माने मैंने, लेखिका कह रही है कि मैंने पूछा, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे अभी तक भी जानती हो या अभी भी जानती हो। द वुमैन लुकड एट मी सर्चिंगली, उस औरत ने उनकी तरफ बड़ा ही सावधानी से, बड़ा देखते हुए, कुछ खोजते हुए उनकी तरफ देखा। सी हैड ओपन द डोर ए चिंक, चिंक का मतलब है थोड़ा सा, और उस औरत ने उस दरवाजे को थोड़ा सा खोला। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और लेखिका कह रही है कि मैं और थोड़ा क्लोज आ गई और जो वहाँ पे स्टेप था, ऊपर वाला स्टेप था, सीढ़ियाँ थी, उसके ऊपर मैं खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो यू, तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं जानती। आई एम मिसिज एस डॉटर, अब लेखिका ने कहा कि मैं मिसिज एस की पुत्री हूँ। सी हैड हर हैंड ऑन द डोर एज दो सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। अब लेखिका कह रहे हैं कि जिसने दरवाज़ा खोला था उसने दरवाजे को पकड़ा। एज दो माने मानो, सी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, ताकि वह दरवाज़ा उससे आगे ना खुले। यानी कि उसने दरवाजे को ऐसे पकड़ के रखा कि वह दरवाज़ा उससे ज़्यादा ना खुले। हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, और जो उसका चेहरा था उससे बिल्कुल भी ये आभास नहीं हो रहा था कि वह मुझे कुछ पहचानती है। सी केप्ट स्टेयरिंग एट मी इन साइलेंस, साइलेंस का मतलब चुपचाप, वह चुपके से या चुपचाप मुझे देखती रही। स्टेयर माने घूरना भी होता है या देखना, तो वह मुझे चुपचाप देखती रह गई। आगे क्या लिखा है, परहैप्स आई, इसमें लिखा है परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, आई थॉट। लेखिका कह रही है मार्गो मिन को कि मैंने सोचा शायद मैं गलत हूँ। परहैप्स माने शायद, मिस्टेकन माने गलत। तो लेखिका ने सोचा कि शायद वह गलत है। परहैप्स इट इज़ नॉट हर, और शायद ये हो सकता है कि यह वह नहीं है, वह लड़की या वह औरत नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, मैंने इनको एक बार देखा था, फ्लिटिंगली
एंड दैट वाज ईयर्स अगो। फ्लीटिंगली माने सरसरी नज़रों से या थोड़ी देर के लिए या ऊपरी नज़रों से। मैंने इसको बहुत सालों पहले ऊपरी नज़रों से एक बार देखा था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बैल। और ये संभव हो सकता है कि शायद मैंने गलत बैल को दबा दिया, गलत बैल मैंने बजा दी, या मैं गलत दरवाजे पर चली गई। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड। उसके बाद वो जो वुमेन थी वो क्या हुआ, औरत थोड़ा दरवाजे से हट गई और स्टेप टू द साइड, और एक साइड में खड़ी हो गई। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन। अब ये राइटर कह रही हैं कि जो उस औरत ने पहन रखा था वो क्या पहन रखा था, उनकी माँ का बुना हुआ कार्डिगन जो हरे रंग का था। ठीक है, मतलब उनकी मम्मी का ही कार्डिगन पहन रखा था और वो हरे रंग का था। तो लेखिका कह रहे हैं कि जो वो औरत थी वो मेरी मम्मी का बना हुआ हरे रंग का कार्डिगन पहने हुई थी। द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और जो उसके लकड़ी के बटन थे वो धुलाई कर करके कैसे हो गए थे, वो पीले पड़ गए थे या वो कमज़ोर हो गए थे। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन। और उस औरत ने देखा कि लेखिका जो है, आई का मतलब लेखिका जो है उस कार्डिगन की तरफ देख रही है। एंड हाफ हाइड हर सेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर। और उस औरत ने दोबारा से अपने आप को आधा दरवाजे के पीछे छुपा लिया। हिड माने छुपाया। और उस औरत ने जब उसने देखा कि जो राइटर है, लेखिका है, वो उसका कार्डिगन की तरफ ध्यान देख रही है, तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे आधा छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट। लेकिन राइटर कह रही हैं कि अब मैं समझ गई थी कि मैं सही हूँ या मैं सही पते पर आई हूँ। वेल यू नो माई मदर आई आस्क्ड। खैर मैंने पूछा कि क्या आप मेरी माँ को जानती हो। हैव यू कम बैक सैड द वूमेन। उसके बाद उस वूमेन ने कहा, उस औरत ने कहा कि क्या आप वापस आ गए हो। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक ओनली मी। और उसने सोचा कि केवल मैं ही वापस आई हूँ, कोई दूसरी नहीं। इसके बाद क्या होता है, ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। जैसे इस औरत ने राइटर ने इस औरत से बात की, तो उसके बाद क्या हुआ, ए डोर ओपन, एक दरवाज़ा खुला, एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर। और जो उसके पीछे जगह थी, खाली जगह थी, वरांडा था, उसमें वो बंद हो गया। ए मस्टी स्मेल इमर्ज। इमर्ज का मतलब आना या निकलना, और मस्टी का मतलब है सीलन भरी। स्मेल माने दुर्गंध। और उस जैसे उन्होंने वो कमरा खोला तो उससे सीलन जैसी स्मेल निकल रही थी, आ रही थी। आई रेग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। और उस औरत ने कहा कि मुझे खेद है, मुझे दुख है। आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन। अब वो लेखिका कहने लगी, राइटर, कि मैं यहाँ स्पेशल ट्रेन से चल करके आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। मैं आपसे कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए बात करना चाहता हूँ। फॉर ए मोमेंट मतलब थोड़ी देर के लिए। लेकिन राइटर कह रही हैं कि मैं एक स्पेशल ट्रेन में चल करके आई हूँ और आपसे कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सैड द वूमेन। और उस औरत ने कहा कि अभी ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। आई कांट सी यू, मैं आपसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, अनदर टाइम का मतलब है कम ऑन अनदर टाइम, मतलब उसने कहा औरत ने कि आप दूसरे किसी और समय आइए। शी नोटेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। और उस औरत ने क्या किया, इसके बाद उसको बोल दिया कि आज मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती, आज आप जा सकते हो, किसी और दिन आ जाना, मैं इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। शी नोटेड, उसने अपना सिर हिलाया। और उसके बाद क्या हुआ, कॉशियसली क्लोज द डोर, और बड़ी सावधानी पूर्वक उसने दरवाजे को बंद किया। एज दो माने मानो, नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, जिससे कि एज दो माने ताकि, या नो वन मानो कि कोई भी अंदर जो व्यक्ति है वो डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, और जिस सीढ़ी पे वो थी, जिस स्टेयर पे वो थी, वो वहीं खड़ी रह गई। दूसरी भाषा में कहेंगे कि उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ,
द कर्टेन इन द फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव। और जैसे वो औरत अंदर गई तो जो कर्टेन था, बे विंडो का मतलब है जो गली वाली विंडो थी, जो गली में विंडो लगाते हैं ऐसे भी लोग, तो जो विंडो थी गली में उसका कर्टेन, उसका पर्दा थोड़ा सा हिला। समवन स्टेरिंग एट मी, और राइटर कह रही है कि कोई मेरे ऊपर घूर रहा था, मुझे घूर करके देख रहा था या मुझे देख रहा था। वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और उसने पूछा होगा कि वह क्या चाहती है। उसने पूछा होगा ओ नथिंग, द वुमेन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग, और उस औरत ने उत्तर दिया होगा कि ओ नथिंग, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है, इट वाज नथिंग, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि जैसे ही वो औरत घर में गई तो ये जो राइटर है ये खड़ी होगी दरवाजे पे, और इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद उसने देखा कि जो गली में विंडो है उसका दरवाज़ा खुला, उसका पर्दा खुला, और कोई उसकी तरफ राइटर की तरफ देख रहा था और शायद ये पूछ रहा था कि क्या बात है, क्या ये क्या चाहती है। तो उसने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं है। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, और राइटर कह रहे हैं कि मैंने दोबारा से नेम प्लेट को देखा। डोलिंग इट सैड इन ब्लैक लेटर ऑन द वाइट एनिमल एंड ऑन द जैम ए बिट हायर नंबर 46। राइटर कह रहे हैं कि मैंने नेम प्लेट को दोबारा से फिर एक बार देखा और उस पर लिखा था डोरलिंग, और वो जो है जो नेम प्लेट थी वो ब्लैक लेटर में लिखी हुई थी, और उस पर वाइट एनिमल यानी कि वाइट जो है एक पेंट उस पर कोटिंग किया हुआ था ताकि वो अच्छा दिखे। और उसके जो जो पिलर था, जो थंब था वहाँ पे एंट्रेंस में, उसके थोड़ी सी ऊंचाई पर उसने नंबर 46 लिखा था। ठीक है, यानी कि उसने नेम प्लेट देखी, नेम प्लेट पे जो है ब्लैक लेटर से लिखा हुआ था और उस पर पेंट भी किया हुआ था, डोरलिंग लिखा था, और जो उसका पिलर था उसके थोड़ी सी ऊंचाई पर उसने रूम नंबर भी लिखा था जिसका नाम नंबर था 46। इसके बाद क्या होता है, एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। और लेखिका कह रही है कि जैसे ही वो लेखिका कह रहे हैं कि जैसे ही वह स्टेशन की तरफ चली, एज आई वॉकड स्लोली बैक टू द स्टेशन, जैसे वे स्टेशन की तरफ वापस मुड़ी, आई थॉट अबाउट माई मदर। राइटर कह रहे हैं कि मैंने अपनी माँ के बारे में सोचा, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने मुझे वर्षों पहले ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, और ये शायद जो वर्ल्ड वार सेकेंड था उसका आधा रहा होगा, यानी कि आधा वर्ल्ड वार हुआ होगा, उस टाइम की बात थी। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, और राइटर कह रहे हैं कि मैं कुछ दिन के लिए घर पे थी, कुछ दिनों के लिए। इट स्टक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम हैड चेंज, और वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगा कि घर में कुछ सामान इधर उधर चेंज हो रहा है। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और उनको बहुत सी चीज़ें याद आई। मिस का मतलब मिस करना भी होता है, मिस का मतलब रिमेंबर करना भी होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब है रिमेंबर्ड। आई मिस वेरियस थिंग, मुझे बहुत सी चीज़ याद आई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें उनकी सहेली, उनकी मम्मी की सहेली निकाल के ले गई थी अपने घर ताकि वो सेफ़ हो जाए, ऐसा बोल के। माई मदर वाज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और राइटर कह रहे हैं कि मेरी माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने कितना जल्दी से इस चीज़ को देख लिया कि बहुत सी चीज़ें घर में नहीं है, मिसिंग है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसिस डोरलिंग, और उसके बाद उनकी मम्मी ने मिसिस डोरलिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपेरेंटली शी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, और लेखिका कह रहा है कि मैंने उनके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन वह निश्चित रूप से, अपेरेंटली माने निश्चित रूप से, मेरी माँ की परिचित थी। होम सी हैड नोट सीन फॉर ईयर्स, और जिसको उन्होंने बहुत दिनों से, बहुत सालों से नहीं देखा था। सी हैड सडनली टर्न अप, वह अचानक एक बार आई। एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उसके बाद उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट जो थे उनको रिन्यू किया, यानी कि फिर उनका आना जाना शुरू हो गया। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली,
और उस दिन के बाद से वह हमेशा आने लगी। रेगुलरली माने लगातार या हमेशा। आगे क्या लिखा है, एवरी टाइम शी लिव्स हियर शी टेक्स समथिंग होम विद हर, सैड माई मदर। और उनकी मम्मी कहने लगी राइटर की कि जितनी बार भी वो घर पे आती थी तो कुछ ना कुछ सामान लेके ज़रूर जाती थी। जब जिस दिन भी वो राइटर की मम्मी के घर पे आती थी ये वुमेन, तो वो हमेशा कुछ ना कुछ उनका सामान लेके अपने घर पे जाती थी। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो। इन वन गो का मतलब है एक बार में। एक बार में वो औरत जो है टेबल पर जितना भी सिल्वर का सामान रखा था, चांदी का सामान रखा था, वो सारा ले गई। चाहे वो कटलरी हो, चाहे वो स्पून हो, चाहे प्लेट हो, जो भी चीज़ थी। एंड देन एंटीक प्लेट दैट हंग्ड देयर। और उसके बाद एक बार में तो वो सारा सिल्वर का सामान लेगी जो टेबल के ऊपर रखा रहता है खाने पीने वाला, जिससे हम खाते हैं, प्लेट हो, चम्मच हो, इस टाइप की चीज़ें, कटलरीज वगैरह सारी चीज़ें थी। और उसके बाद जो एक एंटीक प्लेट थी, एंटीक का मतलब पुरानी, और दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो एंटीक प्लेट्स का मतलब है जो पुरानी बहुत ही अच्छी प्लेट थी, दैट हंग्ड देयर, जो वहाँ पे दीवार पे टंगी हुई थी, उसको भी वो ले गई। सी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वैसेस। और उसके बाद राइटर कह रहे हैं कि जो वैसेस का मतलब होता है फूलदान, फ्लावर पॉट जिसको बोलते हैं। तो लेखक कह रहे हैं कि सी हैड ट्रबल्ड, लगिंग का मतलब होता है पुलिंग, खींचना, दोज लार्ज वेसल, ठीक है, वैसेस, वैसेस का मतलब है फूलदानी या फ्लावर पॉट की। राइटर कह रहे हैं कि जो वो औरत थी जो फ्लावर पॉट लेके जाने में, उस या इसको खींचने में या उसको ले जाने में उनको बहुत ही कठिनाई हुई थी। एंड आई एम वरीड सी गोट ए क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रोकरी। और जब वो क्रोकरी लेके जा रही थी, मुझे बड़ी चिंता हुई कि उनको जो है कमर में मोच आ गई या क्रिक की आवाज़ आई, कड़क की आवाज़ आई। माई मदर सोक्ड हर हेड पिटिंगली। और राइटर कह रहे हैं कि मेरी माँ ने अपने हेड को बड़ी लाचारी के साथ जो है इसको हिलाया, यानी कि वो थोड़ा दुखी महसूस कर रही थी, लाचार थी। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर। अब उनकी मम्मी कहने लगे कि मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनसे इसके बारे में पूछूं। शी सजेस्टेड इट टू मी हर सेल्फ। लेकिन उन्होंने ये खुद मुझे सजेस्ट किया था, ये सुझाव दिया था। एंड शी इवन इंसिस्टेड शी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स। और उस औरत ने ये भी इंसिस्ट किया था, ये भी अनुरोध किया था, ठीक है, सलाह के साथ साथ अनुरोध भी किया था कि आप वो आपके सामान को, जो अच्छा सामान है उसको सेव करना चाहती है, उसको सुरक्षित रखना चाहती है। उसके बाद क्या हुआ, इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग शी सेज। और वो औरत कहती थी कि अगर हमें यहाँ से मूव करना पड़ गया तो हम सारी चीज़ें यहीं पे खो देंगे। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। आई आस्क का मतलब, आई का मतलब है राइटर, लेखिका ने पूछा कि क्या आप उसकी बातों से सहमत थी कि वो सारा सामान सुरक्षित रख लेंगी। एज इफ दैट इज नेसेसरी माई मदर क्राइड। मेरी माँ ने चिल्ला के कहा कि क्या ये सब चीज़ ज़रूरी था पूछना कि आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सुरक्षित रखेंगे नहीं रखेंगे। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट। और उनकी मम्मी कहने लगी राइटर की कि ऐसा बात करना ये इंसल्ट होने के बराबर था, या इसे ऐसी बात करने से बहुत ही इंसल्ट होती, बहुत ही अपमान होता। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज़ रनिंग ईच टाइम शी गोज आउट ऑफ आवर डोर विद ए फुल सूटकेस और बैग। अब राइटर की मम्मी कहने लगी राइटर को कि आप देखो ये कितना रिस्क उठा रही हैं कि सीज रन, ये हर बार जब भी हमारे घर से जाती है कुछ ना कुछ लेके जाती है, या तो सूटकेस फुल लेके जाती है या बैग भर के लेके जाती है। तो राइटर की मम्मी ने राइटर को ये बात बताई कि वो देखो कितना रिस्क ले रही है, जब भी वो यहाँ से जाती है कुछ ना कुछ सामान भर के लेके जाती है, तो सूटकेस लेके जाती है, बैग लेके जाती है। अब आज के लिए इतने बच्चों, फिर बाकी कल पढ़ेंगे।